वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जी टेक में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एमआईएस पोर्टल पर होने वाले ट्रांसफर ड्राइव के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर मैंने दिखाया था कि अब की बार ट्रांसफ़र जो होंगे वो एमआईएस पोर्टल के थ्रू नहीं होंगे। तो दोस्तों, एमआईएस पोर्टल पर अगर ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो किस तरह होंगे ट्रांसफ़र, और दोस्तों क्या एचआरएमएस पर ट्रांसफ़र होंगे, क्या एचआरएमएस पर ऑर्डर जनरेट होंगे ट्रांसफ़र के लिए। तो दोस्तों, ये सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की अपडेट, इस तरह की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो दोस्तों देखिए, हम आपको एक लेटर दिखाते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इस ऑर्डर के तहत हम आप बताएंगे किस तरह से आपके ट्रांसफ़र होंगे अब की बार। तो दोस्तों देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से 18 नवंबर 2020 का जो लेटर है उस पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में ट्रांसफर ऑर्डर अदर देन ऑफ एचआरएमएस विल नॉट बी वैलिड। तो इसमें दोस्तों क्लियर लिखा हुआ है कि एचआरएमएस के अलावा किसी और साइट के थ्रू अगर ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट नहीं होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड टू स्टेट से दैट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट ट्रांसफर ऑर्डर्स इंक्लूडिंग टेम्परेरी ट्रांसफ़र, यानी टेम्परेरी ट्रांसफ़र को मिलाकर जो भी ट्रांसफ़र होंगे ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी अदर देन ऑफ आईएएस एचसीएस ऑफिसर, आईएएस और एचसीएस ऑफिसर्स को छोड़कर विद इन द सेम और डिफरेंट स्टेट or from one department or office to another issued by the competent authority shall not be valid if the same have not been issued through HRMS software। तो दोस्तों इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी ट्रांसफ़र होंगे, चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉई को हों, चाहे ट्रांसफ़र जो टेम्परेरी ट्रांसफ़र हों वो किसी भी बोर्ड्स के, डिपार्टमेंट्स के, कॉरपोरेशन के, एचसीएस और आईएएस को छोड़कर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर, तो दोस्तों वो ट्रांसफ़र एचआरएमएस के अलावा किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर पर नहीं होंगे। इन केस ऑफ नॉन कंप्लेंस ऑफ दीज ऑर्डर्स द ऑफिसर्स और ऑफिशियल विल बी चार्ज सीट अंडर रूल 7। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अलावा अगर कोई ट्रांसफ़र होते हैं तो उसके द्वारा जो ट्रांसफ़र किए गए हैं ऑफिसर्स या ऑफिशियल, वो अंडर 7 रूल उनको जो है पनिशमेंट और अपील रूल के अंदर आते हैं और ये वैलिड नहीं होंगे। ऑल द ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स विल हु आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर हियर बाय इन्फॉर्म दैट दे विल नॉट ज्वाइन एट न्यू स्टेशन और ऑफिस विदाउट ट्रांसफर ऑर्डर बीइंग इशूड ऑन एचआरएमएस सॉफ्टवेयर बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो दोस्तों इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर कोई एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर कोई भी ऑफिसर्स ट्रांसफ़र होता है तो दोस्तों वो एचआरएम्स के अलावा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर अगर ट्रांसफ़र होता है तो वैलिड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एचआरएमएस सॉफ्टवेयर के द्वारा ही ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट होंगे और दे आर आल्सो डायरेक्टेड दे विल बी सबमिट देयर ज्वाइनिंग रिपोर्ट, और ये भी बताया गया है कि वो अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट करेंगे ऑनलाइन ओनली, अदरवाइज द सेम विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और उसके अगर नहीं जमा करते हैं ज्वाइनिंग रिपोर्ट तो वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे। एंड नो सैलरी विल बी एडमिशिबल एट द न्यू स्टेशन, और नए स्टेशन पर सैलरी एडमिशिबल नहीं होगी, नहीं निकाली जाएगी। एंड और थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आर आल्सो डायरेक्टेड दैट द इशुएंस ऑफ रिलीविंग ऑर्डर एक्सेप्टेंस ऑफ ज्वाइनिंग शैल बी मेड ऑनलाइन ओनली। तो दोस्तों जो ज्वाइनिंग और रिलीविंग होगी वो ऑनलाइन ही मानी जाएगी एचआरएमएस के थ्रू, एचआरएमएस पोर्टल पर ही आपके ट्रांसफ़र होंगे और उसके अलावा किसी और दूसरे पोर्टल पर ट्रांसफ़र नहीं होंगे। वहीं से आपको जो ट्रांसफ़र ऑर्डर हैं वो जनरेट किए जाएंगे। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट बात थी आपके लिए, इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिए कि आगे से जो भी ट्रांसफ़र होंगे, ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेट होंगे वो एचआरएमएस से होंगे, ना कि एमआईएस पर, ना ही किसी और अदर सॉफ्टवेयर पर, सिर्फ एचआरएमएस सॉफ्टवेयर पर ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, एचआरएमएस पर हम बताएंगे कहाँ से आपको ऑर्डर जनरेट होंगे, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से चेकर का एमआईएस आईडी पासवर्ड लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर जनरेटर पर हम यहाँ जाएंगे, और ऑर्डर जनरेटर पर जाने के बाद आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र ट्रांजेक्शन में जैसे ही जाएंगे तो एम्प्लॉय ट्रांसफ़र ऑप्शन आएगा, और एम्प्लॉय ट्रांसफ़र ऑप्शन आने के बाद जैसे ही आपके स्टेशन अलॉट होंगे तो स्टेशन अलॉट होने के बाद आपके स्टेशन यहाँ शो हो जाएंगे, और यहाँ से स्टेशन शो होने के बाद आप यहाँ से ऑफिस सर्च करेंगे, और ऑफिस सर्च करने के बाद जैसे ही आपका स्टेशन आ जाता है वहाँ पर आप सबमिट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग स्टेप्स दी हुई हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप तो आएगी आपकी ये
एम्प्लॉय डिटेल है, उसके बाद नोटिंग डिटेल्स होंगी, नोटिंग बनेगी, उसके बाद सेंशन होगा, उसके बाद ऑर्डर डिटेल आएंगे, उसके बाद ऑर्डर अपलोड होगा। तो इस तरह से 5 स्टेप्स में आपके ऑर्डर अपलोड किए जाएंगे, वहाँ से आप ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब की बार जो ट्रांसफ़र होंगे वो HRMs पर होंगे, ना कि MIs पर होंगे। HRMs से आपके ऑर्डर ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेट किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर